हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले समस्त छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। आपका पेपर बहुत अच्छा हो। जैसा कि बच्चों मैंने आपसे पहले ही बताया था कि पेपर से पहले आपको कुछ टिप्स दिए जाएंगे पेपर से संबंधित। उसी के लिए मैं आज आप लोग के सामने एक छोटा सा संदेश अपना प्रेषित कर रहा हूं। कल आप लोग का हिंदी का पेपर है। हिंदी के पेपर्स को कैसे करना है उसके बारे में मैं 2 मिनट आपसे चर्चा करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता है कि पेपर कैसा रहेगा, पेपर पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, फेस करना होगा। आपको भी पता है, थोड़ा सा आपके अंदर भय होगा, लेकिन उस भय को निकाल करके आप पेपर में जाएंगे बहुत शांत मन से। जैसे आपने क्लास 1 से लेकर के 9 तक पेपर दिया है, उसी तरीके से ये भी पेपर आपको शांत मन से होके जाना है। थोड़ा सा तैयारी अच्छी करके पेपर के बारे में मैं बताऊंगा कि जैसे 10 मार्क्स का पहले साहित्यिक परिचय से साहित्य परिचय हो गया। कुछ रचनाओं के लेखकों का नाम, कौन सी रचना कौन सी विधा है, यहाँ से क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते हैं। उसके लिए आप जो भी रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के जो भी आपके पास बुक अवेलेबल होगी उससे आप लोग पढ़ाई कर लेंगे। सबसे बड़ी बात होती है लगभग 18 मार्क्स बच्चों ध्यान देंगे। 18 मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं। वो 18 नंबर कहाँ से आएगा? आपको पता है कि हिंदी के पेपर में गद्य से संदर्भ सहित व्याख्या, पद्य से संदर्भ सहित व्याख्या और गद्य से एक लेखक का जीवन परिचय और पद्य से एक कवि का जीवन परिचय पेपर में आता है। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जो भी आपने जितना भी पढ़ा हो उसको तो रिवीजन करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात है, 90% लगभग यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेगा, उस पर आप खास ध्यान दे देंगे। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, 3 चैप्टर्स के जीवन परिचय और 3 चैप्टर्स के काव्य में और 3 ही चैप्टर के गद्य में आप लोग ध्यान से उसको देख लेंगे। चैप्टर का नाम, उसके लेखक का नाम, उसको पढ़ लेंगे बहुत ध्यान से। 18 मार्क्स आपका ये मिलेगा वहाँ से पेपर में, और बहुत सुंदर सुंदर लिखना है आपको। और फिर बात आती है संस्कृत में। 4 नंबर का संस्कृत में आपको आता है अनुवाद करना। बहुत ध्यान से देखोगे, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है ये कहीं ना कहीं आपकी हिंदी से रिलेट है। थोड़ा ध्यान दे करके देखेंगे तो चाहे जो भी आ जाएगा आप आसानी से उसका अनुवाद कर लेंगे अपनी भाषा में। दूसरी बात आती है 2 नंबर, जो एकदम आउट पेपर है आपका, कि संस्कृत में श्लोक लिखने के लिए ध्यान देंगे। आप एक श्लोक नहीं याद करेंगे, आपको 2 श्लोक याद करना है। क्यों? क्योंकि एक श्लोक आपका आता है पेपर में, तो वहाँ लिखा रहता है कि जो आपके इस पेपर में ना आया हो, तो आप कम से कम 2 श्लोक याद कर लेंगे, 2 नंबर आपका वहाँ से मिल जाएगा। बात आती है व्याकरण की। व्याकरण आपका 23 मार्क्स, और अगर हिंदी में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको व्याकरण पोर्शन बहुत ध्यान से बहुत सुंदर सुंदर लिखना है। और सबसे बड़ी बात कि कोविड के कारण आपका सिलेबस कम कर दिया गया है, उसको 30% पहले से निकाल दिया गया है, तो व्याकरण भी अब बहुत कम, थोड़ा कम हो गया है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका 23 नंबर आसानी से आप ले सकते हो। देखिए बच्चों, आपका जैसे रस है तो रस में आपके पास हास्य रस और करुण रस है, 2 है, दोनों में से एक का ही लिखना रहेगा परिभाषा उदाहरण सहित, तो उसको ध्यान से आप देख लेंगे। अलंकार में रूपक उपमा और रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, 3 अलंकार हैं। उसमें आप 2 का कोई बहुत ध्यान से आप लोग देख लेंगे, उसको आसानी से पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद में बात आती है छंद की। तो छंद में आपका रोला है और सोरठा। तो सोरठा आपका दोहा का उल्टा ही होता है, तो उसको भी आप संदर्भ मतलब उदाहरण और परिभाषा उसका ध्यान से देख लेंगे। आसानी से आप ये 23 नंबर पा सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो व्याकरण पोर्शन होता है, अगर उसको आप सही लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। 23 नंबर यहाँ से आप ले सकते हो। उपसर्ग से शब्द बनाना या प्रत्यय से शब्द बनाना, पर्यायवाची जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, पर्यायवाची रिवीजन कर लेंगे। जो बोर्ड एग्जाम में जो रिपीटेड होते हैं उसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लेंगे। पर्यायवाची हो गया आपका। संधि भी कम कर दिया गया, एक ही संधि आपको पढ़ना है, उसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे। संधि नियम भी जरूर देख लेंगे। फिर वचन लिखना आता है।
फिर धातु, रूप, लकार, इसको देख लेंगे तो आप आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बच्चों आपको पता होगा कि हिंदी और इंग्लिश जो ये साहित्यिक सब्जेक्ट हैं, ये आपके ऐसे विषय हैं कि यहाँ से आपका नंबर बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि पता है कि जो क्वेश्चन या जो चैप्टर्स आपके बुक में है क्वेश्चन वहीं से आएगा। क्योंकि जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, वहाँ से क्वेश्चन कुछ टीचर बना देता है, क्वेश्चन आपको कुछ अलग टाइप्स का भी दिया जा सकता है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जो आपका सिलेबस है वहीं से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसको बहुत ध्यान से देख लेना है बच्चों। फिर आपका आता है संस्कृत में अनुवाद करना, वो भी 2 नंबर का, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। निबंध की बात की जाए तो निबंध एक ऐसी चीज़ है जो आपके सोच, आपके विचारों पर डिपेंड करता है, उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखिए निबंध आप लोग सुंदर सुंदर ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को इफेक्टिव, ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं, इफेक्टिव लिखेंगे, जो बात लिखेंगे बहुत प्रभावी होना चाहिए है। क्वेश्चन वहीं से आएगा, क्योंकि जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, वहाँ से क्वेश्चन कुछ टीचर बना देता है, क्वेश्चन आपको कुछ अलग टाइप्स का भी दिया जा सकता है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जो आपका सिलेबस है वहीं से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसको बहुत ध्यान से देख लेना है बच्चों। फिर आपका आता है संस्कृत में अनुवाद करना, वो भी 2 नंबर का, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। निबंध की बात की जाए तो निबंध एक ऐसी चीज़ है जो आपके सोच, आपके विचारों पर डिपेंड करता है, उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखिए निबंध आप लोग सुंदर सुंदर ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को इफेक्टिव, ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं, इफेक्टिव लिखेंगे, जो बात लिखेंगे बहुत प्रभावी होना चाहिए। कुछ निबंध हैं आपके, जैसे विज्ञान के चमत्कार हो गया, प्रदूषण हो गया, कंप्यूटर का बढ़ता प्रकोप हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कोविड-19 जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, इसको आप लोग देख लेंगे बहुत ध्यान से। और उसको बहुत सुंदर सुंदर, कॉपी को बहुत साफ लिखना है, जो क्वेश्चंस आपको सबसे बेहतर आएंगे उस पार्ट के पूरे क्वेश्चन को पहले करेंगे, कॉपी को बहुत सुंदर लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पेपर बहुत अच्छा हो, बहुत बहुत धन्यवाद।